गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स एमएमई की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड सेमेस्टर की, राइट। उसी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। थोड़ा सा मैं इससे पहले सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि हम उसको रिलेट कर सकें, यानी सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन को मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन या फिर टू वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेट कर सकें, राइट। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा पीछे की चीजें, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन थे, राइट, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, राइट, उसका डोमेन क्या होता है? उसका डोमेन होता है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है स्टूडेंट? रेंज इज आल्सो द रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो अगर कोई हमें एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन गिवन है, राइट स्टूडेंट, अगर हमें सिंगल वेरिएबल फंक्शन गिवन है, राइट, एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है स्टूडेंट? x, एंड y क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। लेट अस सपोज s is the domain, s is the domain of the function, and that is the subset of real numbers, right। तो अगर मैं ये कहूं कि इस डोमेन के अंदर एक पॉइंट है x नॉट, जहां पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम एग्जिस्ट करता है, यू कैन से x नॉट इज द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, राइट। क्या होता है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट? इट इज अ पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम, राइट। इन दैट केस अगर हमें ये पता है कि x नॉट क्या है, आपका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, देन f डैश x नॉट always be equal to 0, right। that means this is the necessary condition, यानी f dash x नॉट इक्वल टू 0, राइट। यानी अगर हमें किसी फंक्शन के बारे में ये पता है कि उसके इंटीरियर पॉइंट में, यानी किसके इंटीरियर पॉइंट? डोमेन के इंटीरियर पॉइंट में मैक्सिमम या फिर मिनिमम एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट में यानी x नॉट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 के बराबर होगा, राइट। सो f dash x नॉट should be equal to 0 is the necessary condition for fx has a maximum or minimum value, right। तो अब इसी सिंगल वेरिएबल को हम टू वेरिएबल से रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, टू वेरिएबल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक्स नोट क्या था? एक्स नोट हमारा क्या था? स्टेशनरी पॉइंट था। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? स्टेशनरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब इस सिंगल वेरिएबल को हम टू वेरिएबल से रिलेट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, जो टू वेरिएबल्स में होगा स्टूडेंट, टू वेरिएबल वाले केस में टू वेरिएबल वाले केस में स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक टू वेरिएबल फंक्शन है, राइट। लेट इट्स वैल्यू इज डिनोटेड बाय z, राइट।
तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा स्टूडेंट, इस फंक्शन का यानी जो मल्टी वेरिएबल यानी टू वेरिएबल का जो फंक्शन है, उसका जो डोमेन होगा, लेट द डोमेन इज डिनोटेड बाय एक्स, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ टू टपल, राइट, टू टपल। ये आपने शायद जब हमने मल्टी वेरिएबल्स स्टार्ट किया हुआ तो आपको ये पता होगा, राइट। तो अगर मैं कहूं कि ये जो फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, राइट। तो मान लीजिए एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है, राइट। इन दैट केस, इन दैट केस एफ डैश with respect to x is always equal to 0 for x equal to x naught and y equal to y naught. Similarly, f dash y, x comma y should be equal to 0 for x equal to x naught and y equal to y naught, right. देखिए ये f dash x of x comma y क्या है, what is this स्टूडेंट? ये जो वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, f dash x of x comma y, this is called partial derivative of f with respect to x, and ये जो f dash y of x comma y है, this is called partial derivative of y, partial derivative of function, partial derivative of wait partial derivative of function with respect to x, और नीचे जो है वो क्या है, partial derivative of f of x comma y with respect to y. तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x भी जीरो होना चाहिए, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y भी जीरो होना चाहिए। किस पॉइंट पे? एट x नॉट y नॉट। दीज टू कंडीशन मस्ट होल्ड टुगेदर, राइट। So this is the necessary condition. This is the necessary condition so that a two variable function has a maximum or minimum value, right? तो अब समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि ये होता क्यों है, हाउ इट हैपेंस, राइट। तो चलिए एक डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट हम इसको समझने के लिए। देखिए आपके स्क्रीन के आगे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, राइट। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे why the partial derivative of the function with respect to x and with respect to y equal to 0, why it happens। तो देखिए मान लीजिए स्टूडेंट ये एक फंक्शन है f of x comma y equal to y equal to z, ये एक इसका ग्राफ है स्टूडेंट, ठीक है। ये इस फंक्शन का ग्राफ है, तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, एक सरफेस की शेप में होगा, राइट, ठीक है, एक सरफेस की शेप में होगा। तो मान लीजिए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, राइट, पॉइंट पी पे। तो दिस इज योर पॉइंट पी जहां पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, राइट, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं स्टूडेंट कि क्योंकि हमें पता है कि इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है टू वेरिएबल फंक्शन का, हमेशा डोमेन कहाँ बनेगा, एक्स वाई प्लेन पे बनेगा, राइट। डोमेन दैट इज एस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ आर टू, तो ये हमेशा एक्स वाई प्लेन पे इसका डोमेन बनेगा, राइट। तो यहाँ पे तो डोमेन हमारा
दिस इज योर रेक्टेंगल शेप में है, राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं y की वैल्यू को फिक्स कर लूं y नॉट पर, यानी अगर मैं ग्राफ देखना चाहूं कि मतलब y को y नॉट रख दें फिक्स, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करें, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करें from the point from a point on the y-axis where y equal to y naught. If we try to move along the x-axis, I mean to say parallel to x-axis, right? So let the name of the point is a comma b, that is ab, sorry, that is ab. तो अब इस ab पे अगर हम चलने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो इस ab के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उसकी एक कुछ ना कुछ इमेज होगी सरफेस के ऊपर, राइट, सरफेस के ऊपर एक इमेज होगी, और वो इमेज क्या दिखा रहा है, that image on the surface is given by QPR. So this is your QPR, right? अब क्योंकि P हमारा क्या था, P हमारा रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका ये मतलब होगा स्टूडेंट, जो QPR होगा, इस QPR पे भी P की वैल्यू P ऐसा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा जो फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम देगा, राइट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट, ये जो कर्व हमारा दैट इज क्यूपीआर, राइट। तो ये जो क्यूपीआर हमारा स्टूडेंट, ये जो कर्व बना है, ये एक सिंगल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमने y को फिक्स कर लिया है, यानी y नॉट तो फिक्स है, along the AB, along the line segment AB, the value of y, that is y equal to y naught is a fixed value, और केवल एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम ए बी की तरफ चलें, फ्रॉम ए टू बी की तरफ चलें, तो केवल x की वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y नॉट तो फिक्स है, राइट, y नॉट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हमारा फंक्शन बन गया स्टूडेंट, वो बन गया हमारे पास f ऑफ x कॉमा वाई नॉट, ये एक हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया। दिस इज योर सिंगल वेरिएबल फंक्शन, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया स्टूडेंट, so let us denote it by g of x. So that means g of x equal to f of x comma y naught, right? Now g of x is a single variable function, and the point P represent the maximum value of the g of x now, right? Here at point P, at point P, at point P, the value of the function f of x comma y is maximum, and its value is given by z naught equal to f of x naught y naught, right? Now on the curve QPR, right? So QPR is the graph of the function g of x now. QPR is the graph of the function g of x now, and that is the curve, right? So that means P also represent, you can say at point P, the value of the function, g of x, that is f of x comma y naught, is maximum, right? This implies g dash x, that is f dash x comma y naught, should be equal to 0, जो कि सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल की नेसेसरी कंडीशन क्या है,
g dash of x should be equal to 0. That means f dash x comma y naught should be equal to 0 at x equal to x naught. So we can write g dash x naught, or we can say g dash x equal to x naught, g dash x equal to x naught equal to 0. So this implies f dash x naught y naught should be equal to 0, right? So here we are, f dash x naught y naught means differentiation with respect to x. So we can write it f dash subscript x, right? So this is the notation for. What is this? This is your partial derivative of f with respect to x. Okay, so in your book the notation is given as f dash subscript x of x naught y naught should be equal to 0. ठीक है स्टूडेंट? Similarly you can prove that f dash subscript y x naught y naught should be equal to 0. So these two conditions together are the necessary condition for the two variable function as a maximum or minimum value, right student? देखिए जो second condition है student, f dash x naught y naught equal to 0 with respect to y, आप इसको वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने अभी पार्शियल डेरिवेटिव f with respect to x equal to 0 प्रूव किया. ठीक है स्टूडेंट? सिर्फ आपने करना क्या है, आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस केस में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को x नॉट पे फिक्स कर लेंगे. यानी लेट दिस पॉइंट इज c, let x naught, this point is c point and this is your b point, right? तो अब ये सोचो कि आप इस लाइन सेगमेंट सी की तरफ जा रहे हो, फ्रॉम सी टू बी की तरफ जा रहे हो, राइट? अगर आप सी से बी की तरफ मूव करोगे तो सी और बी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का कोई ना कोई इमेज सरफेस के ऊपर बनेगा, राइट? इस सरफेस के ऊपर बनेगा, राइट? तो जो इसकी इमेज बनेगी स्टूडेंट, वो बनेगी, इसको मैं रेड कलर में आता हूं स्टूडेंट, ये देखिए, ये बनेगी स्टूडेंट, दिस इज द इमेज, लेट इट्स नेम इज SPR, राइट? तो ये हमारा एक कर्व निकल के आएगा, राइट? ये कर्व क्या है, दिस कर्व इज पैरेलल टू द y एक्सिस, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में चले थे स्टूडेंट, हम चले थे C to B की डायरेक्शन में, पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू फिक्स है, x में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट? केवल y की वैल्यू में चेंज आ रहा है, क्योंकि हम C से B की तरफ जा रहे हैं, इसलिए y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग इस कर्व की वैल्यू भी चेंज हो रही है, राइट? तो जहां पे अगर हम B की इमेज निकाल रहे हैं, पॉइंट B की इमेज, उस पॉइंट B की इमेज जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है स्टूडेंट पॉइंट P, यानी B की इमेज क्या है, पॉइंट P है, राइट? और P पॉइंट की हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब एट पॉइंट B वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू. ओके स्टूडेंट? अब क्योंकि इस केस में हमने x की वैल्यू को फिक्स किया हुआ है, तो इस कर्व की जो इमेज बनेगी, दैट इज जो इमेज बन के आई, दैट कर्व इज SPR,
दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ y। तो इस तरह से ये हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस सिंगल वेरिएबल का नाम हम रख सकते हैं स्टूडेंट जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई। एक्स नॉट क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एक्स की वैल्यू फिक्स है, दैट इज योर एक्स नॉट, राइट। अभी हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया है, और नेसेसरी कंडीशन क्या है सिंगल वेरिएबल फंक्शन की, कि जी डैश वाई शुड बी इक्वल टू 0, राइट। इट मीन्स it means f dash x naught y should be equal to 0, और यहां सबस्क्रिप्ट में मैंने y लिख दिया। कब होगा ये 0? जब y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? y नॉट, राइट। क्योंकि अगर आप डायग्राम देखेंगे, राइट, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है? y नॉट पे, राइट। ये जो हमारा बी पॉइंट है रिप्रेजेंट करता है x नॉट कॉमा y नॉट। इस केस में जब जो सिंगल वेरिएबल जी ऑफ वाई है, जब y की वैल्यू y नॉट होगी तब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसलिए दैट इज वाई एफ डैश वाई एक्स नॉट कॉमा वाई इक्वल टू 0 एट वाई इक्वल टू वाई नॉट। सो वी कैन राइट we can write f dash y x naught comma y naught should be equal to 0, राइट स्टूडेंट। तो इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट, तो आपको, तो ये थ्योरम क्या बनी स्टूडेंट? देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप नेसेसरी कंडीशन लिखना चाहें टू वेरिएबल फंक्शन की, so that the function has a, if the function has a maximum or minimum value, you can write it। कैसे लिखेंगे देखिए, इसमें लिखिए स्टूडेंट, इसे बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, राइट, ऑफ फॉर टू वेरिएबल्स, फॉर टू वेरिएबल्स, राइट। ये आपकी बुक में 17 चैप्टर का 17.1 सेक्शन है स्टूडेंट, राइट। 17 चैप्टर का 17.1 सेक्शन में आपकी बुक में गिवन है, राइट, हेमंड्स एंड सिलिस्ट, राइट। तो क्या लिखा है स्टेटमेंट में? देखिए कैसे स्टेटमेंट लिख पाएंगे आप लिख सकते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f of x comma y to have a maximum or minimum at an interior point, at an interior point x naught y naught
of its domain is that x naught y naught is a stationary point. राइट। तो देखिए ये जो थ्योरम लिखी गई है स्टूडेंट, दैट इज योर थ्योरम 17.1। इसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं इसके हम इनके सुनने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। यहाँ कहा गया कि अननेसेसरी कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन f of x comma y to have a maximum minimum at an interior point x naught y naught of its domain is that x naught y naught is a stationary point, right? तो स्टूडेंट पहला लिखा हुआ है इसमें, पहले जो नई टर्म्स है डिफरेंशियल फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशियल होना जरूरी है जो भी आपको डोमेन गिवन है, राइट? और जो भी आपका डोमेन गिवन है उस डोमेन में वो फंक्शन जो टू वेरिएबल फंक्शन है उसका डिफरेंशियल होना जरूरी है, राइट? तो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, उसके बाद इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिटेल में, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे जो पॉइंट्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे, जैसे क्लोज पॉइंट, क्लोज सेट, राइट, ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ये सारे डेफिनेशन हम अभी आगे आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो फिलहाल समझ लीजिए कि ये एक इंटीरियर पॉइंट है। ग्राफिकली समझना चाहिए स्टूडेंट, मान लीजिए सरफेस है तो इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट, ये एक क्लोज सरफेस देखा आपको स्टूडेंट, बाउंडेड एंड क्लोज सरफेस देखा है, राइट, जो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इंटीरियर पॉइंट की बात करूं, इंटीरियर पॉइंट, ये सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। ऑल दिस पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन अ बाउंड्री पॉइंट। ये आपके इंटीरियर पॉइंट नहीं, जो बाउंड्री में लाई करते हैं, दीज आर नॉट द इंटीरियर पॉइंट, राइट? लेकिन इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि जो एक्स नॉट वाई नॉट है वो इस डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, राइट? तो मैंने क्या बोला कि नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियल फंक्शन f of x comma y to have a maximum or minimum at an interior point x naught y naught of its domain is that x naught comma y naught is a stationary point। x naught y naught क्या होना चाहिए? स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा, अगर x नॉट पर डेरिवेटिव वैल्यू 0 आ रही है तो दैट x नॉट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। टू वेरिएबल में क्या होगा स्टूडेंट? टू वेरिएबल में एक्स पॉइंट, उस पॉइंट को कहेंगे जिस पॉइंट पे अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जाए विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों ही जीरो अगर आए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, राइट? इसका मतलब है एक्स नॉट वाई नॉट का स्टेशनरी पॉइंट होने का मतलब है स्टूडेंट कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स should be equal to 0, partial derivative with respect to y should be equal to 0 at x equal to x naught, y equal to y naught. So this is the necessary condition, ठीक है स्टूडेंट? तो अगर हम इसको और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें स्टूडेंट ग्राफिकली, तो क्या देखिए, मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, ये अगर सरफेस है तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और यहाँ पॉइंट Q पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और डोमेन है इसका, दिस इज द डोमेन सेट S, राइट? और ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यानी जो पॉइंट A है उस पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और इसकी इमेज कहाँ बन रही है स्टूडेंट? P पॉइंट P पे, राइट? तो ये जो पॉइंट A है स्टूडेंट, ये इंटीरियर पॉइंट होना जरूरी है,
राइट। पॉइंट ए अगर इंटीरियर पॉइंट है, अगर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट ए पे, राइट, अगर पॉइंट ए पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, लेट दिस इज एक्स नॉट वाई नॉट, राइट, तो क्या होगा स्टूडेंट, उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई इज ऑलवेज 0। इसी तरह पॉइंट बी है, पॉइंट बी की इमेज कहां पर स्टूडेंट, क्यू पे। पॉइंट बी है क्या, पॉइंट बी मेरा है डोमेन का मेंबर, और इसकी इमेज कहां पर निकल के आ रही है, क्यू पे। सपोज ये आपका मिनिमम पॉइंट है, यानी पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है, राइट। पॉइंट बी पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है। लेट दिस बी पॉइंट इज एक्स नॉट डैश वाई नॉट डैश, ठीक है। क्योंकि पॉइंट बी की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स नॉट डैश वाई नॉट डैश should be equal to f dash x naught dash y naught dash should be equal to 0, right? So this is the way, right? तो किसी भी फंक्शन के बारे में अगर पहले से ही पता है कि उस फंक्शन की वैल्यू, उस फंक्शन वो फंक्शन जो है, उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करती है या मिनिमम भी एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में डोमेन के अंदर, डोमेन के इंटीरियर पॉइंट में स्टैंडर्ड पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड। जैसे आपके बुक में एनसी ये आपके बुक में जो रीडिंग है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं स्टूडेंट, और एग्जांपल्स के बाद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई है, मतलब प्रॉब्लम्स गिवन है, राइट। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये जो प्रॉब्लम्स दे रखी है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आपकी रीडिंग में देखिए, आपकी रीडिंग में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, और पेज नंबर है 618, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 17.1 सेक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट। ये आपके पेज नंबर 618 में गिवन है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन। पहले तो हम क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट। द फंक्शन एफ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, तो देखिए जो फंक्शन गिवन है सभी ऑर्डर पेयर के लिए डिफाइंड है, राइट। और इसमें गिवन है कि इसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, तो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने हमने यानी हमें जो फाइंड करना है, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है, राइट। ऐसा ऑर्डर पेयर जो फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम करे, राइट। For this question, we know that a function has a maximum value, right? If that point represents a stationary point, right? और स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या समझाया था इसमें मैंने, कि इस फंक्शन का जो भी आपको फंक्शन गिवन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x should be equal to 0. Also, partial derivative of that function with respect to y, that is also 0, right? तो इस तरह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस फंक्शन का, राइट, और उसको इक्वल कर देंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
So partial derivative of the given function with respect to x comes out to be minus 4x plus 4, then yes. Similarly, partial derivative of the function of the given function with respect to y is equal to the minus 2y plus 4, right? But because this function has a maximum value, so their partial derivative, you can say first order derivative must be equal to 0, right? Because this is your necessary condition, right? So that means minus 4x plus 4 equal to 0 and minus 2y plus 4 equal to 0. This implies x equal to 1, and from here y equal to minus 2. So that means 1 comma minus 2 is a stationary point. ठीक है स्टूडेंट, इसका ये मतलब है स्टूडेंट, जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस पॉइंट पे होगी? वो होगी 1 comma minus 2. ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी. अगर हमसे पूछा जाता व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हम क्या करते स्टूडेंट? इस x की जगह 1 रखते और y की जगह 2 रखते. Then we get the maximum value of the function. This is not minus 2, this is plus 2, right? Please correct it. ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? x की जगह 1 रखते और y की जगह 2 रखते. लेट अस डू इट. तो चलो, अगर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो कहां पे निकालते? f1, 2 की वैल्यू फाइंड करते. एंड दिस कम्स आउट टू बी minus 2 1 square minus 2 whole square plus 4 into 1 plus 4 into 2 minus 3. It comes out to be minus 2 minus 4 plus 4 plus 8 minus 3. Minus 4 is cancelled, minus 4, that is your 5. So this is the maximum value. That means 5 is the maximum value of the function, right? चलिए कुछ स्टूडेंट, we do one more question, right? तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया आपके लिए, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, यानी फर्स्ट 3 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं. यू कैन डू इट वेरी इजीली. लेकिन कभी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी बिल्कुल थर्ड की तरह ही है, राइट? तो क्वेश्चन 4 तक आप ट्राई कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है स्टूडेंट? यहाँ पे Q1 क्या है? Q1 इज द क्वांटिटी डिमांडेड. Q2 इज ऑल्सो क्वांटिटी डिमांडेड इन 2 डिफरेंट मार्केट्स, राइट? तो इसमें करना क्या है? ये आपको प्रॉफिट फंक्शन गिवन है. फाइंड द ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 दैट कैन पॉसिबली मैक्सिमाइज प्रॉफिट, राइट? तो इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे गिवन है कि केवल ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ हमें पता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2, राइट? नाउ व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू? दैट इज द पॉइंट शुड बी स्टेशनरी.
दैट मीन्स एट स्टेशनरी पॉइंट द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर स्टेशनरी पॉइंट्स? स्टेशनरी पॉइंट्स मीन्स partial derivatives of the given function must be equal to 0 at that point, right? तो सबसे पहले हम जो आपको प्रॉफिट फंक्शन गिवन है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, राइट। तो डेल पाई बाय डेल Q1 इक्वल टू, ये इसका नोटेशन है स्टूडेंट, डेल पाई बाय डेल Q1, इट इज द नोटेशन फॉर partial derivative, right? And that is equal to, because we are taking Q2 as a constant value, so what is the derivative of this alpha 1 minus alpha into Q1? That is alpha 1 minus alpha plus, because Q2 is a constant number, so whole becomes 0. This becomes 0. Here, the derivative of minus B1 Q1 square, right? That is equal to minus of 2B1 Q1, and derivative of minus B2 Q2 square will be 0, right? Similarly, partial derivative of function phi with respect to Q2 will be equal to alpha 2 minus alpha minus 2B2 Q2, right? Because maximum value of the function exists only if these partial derivatives equal to 0, right? So we have to make them equal to, we have to equate them equal to 0, right? So alpha minus 2B1 Q1 should be equal to 0, as well as alpha 2 minus alpha minus 2B2 Q2 should be equal to 0, right? So from the first equation, I mean to say, from this equation, what I get? I get minus 2B1 Q1 equal to minus alpha 1 plus alpha, right? So this implies Q1 equal to alpha 1 minus alpha divided by 2B1. Okay. Similarly, from the second equation, means from this equation, what I get? I get Q2 equal to alpha 2 minus alpha divided by 2B2, right? देखिए कैलकुलेशन आप लोग चेक कीजिएगा बड़े ध्यान से आप इस पे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन लॉजिक को समझाने में मुझसे गलती नहीं हो पाएगी। इससे जब भी मैं कोई कैलकुलेशन करूँ स्टूडेंट, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, और मुझसे कोई गलती हो जाती है कैलकुलेशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में केवल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 जो हम निकाल चुके हैं, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर व्हेन वी रिक्वायर दैट 4x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट ये कंडीशन हमें दे रखी है, राइट। तो ये जो हमें कंडीशन की बने स्टूडेंट 4x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 5, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें
जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसमें देयर आर 3 वेरिएबल्स, तो हम ये कोशिश करेंगे स्टूडेंट इस 3 वेरिएबल्स को 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने की, राइट। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी गेट z इक्वल टू 4x प्लस 2y माइनस 5, राइट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 4x प्लस 2y माइनस 5, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, राइट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? नाउ दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड y, only on the value of x and y. So let us define a function f of x comma y equal to, that is whole square, student. ठीक है, so let us suppose f of x comma y equal to x square plus y square plus 4x plus 2y minus 5 whole square, right? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, तो अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? किस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? ये स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगा, राइट। और स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या है? स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है स्टूडेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x and with respect to y, both should be equal to 0 because this is the necessary condition, right? तो चलिए स्टूडेंट हम करते हैं, तो चलिए इसमें करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन, ये फंक्शन में जो फाइंड किया है स्टूडेंट, ये जो फंक्शन हमने फाइंड किया है एज इक्वेशन 1, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे स्टूडेंट, राइट। कम्स आउट टू बी डेल बाय डेल एक्स इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? दैट इज 0, राइट। प्लस और 4x प्लस 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? वी यूज हियर द चेन रूल, वी विल गेट 2 into 4x plus 2y minus 5 and derivative of 4x plus 2y minus 5, that is into 4. Okay, so this is equal to 2x plus 8x plus 4y, कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे करते हैं बेटर। ये होगा स्टूडेंट 32x प्लस 16y minus 40 and that is equal to 34x plus 16y minus 40, right? But that should be equal to 0. We have to equate it to 0. So we get a linear equation that is plus simplifying it, I get 17x plus 8y equal to 20. That this equation is second equation, right? Now we have to find the partial derivative of the given function with respect to y. What I get? I get y square का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? 2y, because x square डेरिवेटिव 0 है, right? Then plus twice of 4x plus 2y minus 5 into 2, right? Then 2y plus 16x
plus 8y minus 20, right? We have to equate this partial derivative with equal to 0. This is equal to 0. Right? Now simplify it. I get 2y plus 8y, that is 10y, and 16x plus 10y equal to 20. That is 8x plus 5y equal to 10. Right? Now we have to solve the equation number 2 and equation number, right? तो ये एक सिंपल सी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बन गया 2 वेरिएबल्स का, राइट? और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कीजिए। Now student, we have to solve the equation number 2nd and 3rd, right? Let us try to solve it. Equation 2nd is 17x plus 8y equal to 20, and equation 3rd is 8x plus 5y equal to 10, right? So we solve it by the method of elimination, right? So multiply this equation with 5 and multiply the second equation with the number 8, we get 85x plus 64y equal to 100. Oh, sorry, not 64, that is your 40, right? 40y equal to 100. And in the second equation, if we multiply it by 8, 64x plus 40y equal to 18. Now subtract it, we get 121x is equal to 100. This implies x equal to 100 by 21. 100 by, oh, sorry, this is not 100, this is 20, right? 20. So we get the value of x as 20 by 20. Is that clear? Now we have to find the value of y. So how to do it? Now put the value of x in the equation number 3rd. What do you get? You get 8 into 20 by 21 plus 5y equal to 10, right? To remove this fraction 21, multiply each of the term by 21. What I get? I get 160 plus 105y equal to 210. This implies 105y equal to 210 minus 160. This implies y will be equal to 50 by 105, that is equal to 10 by 21. Right, student? Now you have to find the maximum value of the function. Here, the function is x square plus y square, x square plus y square plus 4x plus 2y minus 5 whole square, right? So we have to find the value of the function. That is, the function is x square plus y square plus z square means 4x plus 2y minus 5 whole square, right? Now put the value of x and y. The value of x is 20 by 21 whole square plus the value of y is 10 by 21 whole square. Then plus 4 into x. 4 into x means 4 into 20 by 21 plus 2 into y means 10 by 21. Then
minus 5 whole square. You get, after all solve this equation, you get the answer as 525 by 441, right? So this is the maximum value of the point, maximum value of the function at the point x equal to 20 by 21 and 10 by 21. Right, student? So these are the this is the topic based on the section 17.1, right? So the rest of the problems, I think you can do it, right? Otherwise, in the next class, I will do the harder problems. That is question number 10th and 11th, right? So till then, bye-bye.